Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, हम 3D का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर में जनरली हम एक लाइन का DCS, ए लाइन का DRS, DCS देगा तो DRS हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, DRS देगा तो DCS कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो लाइन के बीच में एंगल, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। अभी 3D का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है प्लेन। नया चैप्टर, हेडिंग कीजिए प्लेन। प्लेन आपका जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है 12th में, आपका दो चैप्टर और है, एक है प्लेन, एक है स्ट्रेट लाइन। और स्पीयर भी आप पढ़ सकते हैं पर आपका सिलेबस में नहीं है। तो आज हम प्लेन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद और एक चैप्टर आएगा स्ट्रेट लाइन, 3 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन। तो प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए प्लेन क्या होता है। देखिए ये प्लेन एक है, ये एक प्लेन है, समझ गए? ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है भैया, ये एक प्लेन है, सर्कुलर वाला, गोल वाला एक प्लेन है भैया, ये एक प्लेन है। ट्रायंगुलर शेप वाला पर ये सरफेस पूरा प्लेन है, यानी कि कर्व नहीं है। ये रेक्टेंगुलर सरफेस है पर ये पूरा प्लेन है। तो दीज आर द शेप ऑफ डिफरेंट प्लेन्स। प्लेन यानी कि उसका सरफेस पूरा पैरेलल होगा, ठीक है। सो ये प्लेन का इक्वेशन बहुत ही अच्छा इक्वेशन है। प्लेन का जनरल इक्वेशन है ऐसे, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। पहले सुनिए उसके बाद लिखेंगे। जो जनरल इक्वेशन प्लेन of a plane is like this: ax plus by plus cz plus some constant d is equal to 0। देखिए ये है जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इसको हम अच्छा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बोलेंगे, मैं बताऊंगा। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d is equal to 0, 2x माइनस वाई प्लस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक प्लेन का इक्वेशन है। x प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लीनियर है। लीनियर इक्वेशन पूरा प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन पूरा भैया प्लेन है, कोई क्रिटिकल नहीं है, स्क्वायर टर्म नहीं है, क्यूब टर्म नहीं है, पूरा प्लेन है। तो मैं एक चीज बताऊं, प्लेन का इक्वेशन, इसको आपको याद रखना होगा। ये चीज आप समझ गए तो प्लेन चैप्टर खत्म हो गया। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। भैया ए बी सी क्या है? क्या है देखिए, लेट अस से ये प्लेन का इक्वेशन है ये मतलब ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, कैपिटल D मैं लिख रहा हूं। ये प्लेन का इक्वेशन यही है। इसका मतलब है ये प्लेन के साथ ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइन का DRS, लाइन का DCS होता है, DRS होता है, जानते हैं। ये लाइन का DRS है ABC, ABC। ये लाइन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्लेन का इक्वेशन यदि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो ABC क्या है? प्लेन के साथ नॉर्मल का, दिस इज द नॉर्मल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का DRS।
एंड डी इज एनी कांस्टेंट, डी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये फिगर बनाइए पॉज करके वीडियो को। दिस इज ए रेक्टेंगुलर प्लेन, मेरे साथ करिए फिगर, रेक्टेंगुलर प्लेन, ये दोनों साइड सेम है, हम बोलेंगे दिस इज ए स्क्वायर शेप्ड प्लेन, स्क्वायर शेप्ड प्लेन। ऐसे गोल करिए, दिस इज ए सर्कुलर प्लेन, सर्कुलर प्लेन। ऐसा फिगर बनाइए, ऐसे, दिस इज ए ट्रायंगुलर प्लेन, ट्रायंगुलर प्लेन। ओके, सो प्लेन का इक्वेशन है, नीचे लिखिए, द जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ऑफ ए प्लेन, कोई भी प्लेन हो, ठीक है, प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको बॉक्स के अंदर रखिए, नीचे लिखिए हो यार ए कॉमा बी कॉमा सी आर, ऐसे मैं जैसे लिख रहा हूं, देखिए ए बी सी आर, क्या है ए बी सी भैया? प्लेन के साथ नॉर्मल का, जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, एक लाइन होता है, प्लेन के साथ नॉर्मल का या परपेंडिकुलर लाइन का डी आर एस, समझ गए? वेयर ए बी सी आर डी आर एस का फुल फॉर्म है डायरेक्शन रेशियोज, समझ गए? मैं लिख देता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द, किसका? ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, टू द प्लेन, प्लेन के साथ नॉर्मल लाइन का डीआरएस, नॉर्मल ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके। एंड डी इज एनी कांस्टेंट, एंड डी इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, समझ गए? इस फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए नीचे प्लेन का इक्वेशन लिखिए, ए एक्स में जैसे लिखा हूं प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और प्लेन के साथ नॉर्मल का डीआरएस ए बी सी डीआरएस। अच्छा, आप जानते हैं, मैं और एक चीज बताऊं, एक नॉर्मल एक लाइन है, एक लाइन का देखिए, एक स्ट्रेट लाइन का यदि डीसीएस एल एम एन है तो डीआरएस क्या होगा भैया? एल एम एन होगा। इसको ए बी सी बोलते हैं। 2L 2M 2N हो सकता है, 3L 3M 3N हो सकता है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ दिस इज डीसीएस, these are DRS, these are DRS, these are DRS, L/2 M/2 N/2 भी हो सकता है, समझ गए? अच्छा, यदि और एक चीज बताऊं, आपको याद दिला दूं, यदि एक स्ट्रेट लाइन का DRS है ABC, तो DCS कितना होगा? पहला DCS होगा L इज इक्वल टू A बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर, समझ गए? दूसरा डीसीएस एम क्या होगा? बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर। तीसरा डीसीएस एन क्या होगा? सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर।
DRS पता है तो DCS हमको मिलेगा, DCS पता है तो DRS मिलेगा। अच्छा, और एक बात है भैया, DCS का मतलब है डायरेक्शन कोसाइन। एक लाइन का DCS का मतलब है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ यदि अल्फा एंगल करेगा, वाई एक्सिस के साथ यदि बीटा एंगल करेगा एंड जेड एक्सिस के साथ यदि गामा एंगल करेगा, तो ये लाइन का पहला DCS L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, दूसरा DCS M इज इक्वल टू कॉस बीटा होगा, तीसरा DCS N इज इक्वल टू कॉस गामा होगा। और जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे में आपको दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा? 2 होगा। वैसे तो दिस इज द जनरल आइडिया, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन का इक्वेशन है ये। मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देखिए, मेरी बात सुनिए। कोई आपको बोलेगा भैया कि मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ लिखिए क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फुल स्टॉप। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है, आपको पूछा है कुछ कहिए, आपका मन में जो भी आ रहा है कुछ बताइए। एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, प्लेन का इक्वेशन देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए देखिए भैया, ये प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैसा फॉर्म है? ये ऐसा फॉर्म है ना, ax प्लस बी वाई, प्लेन का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो इसका मतलब होता प्लेन के साथ नॉर्मल का DRS होता ABC। समझ गए? पर इधर A क्या है भैया? 1 है, B क्या है? 1 है, C क्या है? -1 है। इसका मतलब है प्लेन के साथ नॉर्मल लाइन का DRS होगा 1 1 -1। समझ गए? तो कोई पूछेगा भैया एक प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है प्लेन के साथ नॉर्मल का DRS होगा 1 1 -1। ये चीज आपको याद रखना है। इतना समझ गए तो एंटायर प्लेन चैप्टर में हम 50 मिनिमम 50-60 प्रॉब्लम करेंगे, कोई भी टेंशन आपको नहीं है। ये है फंडामेंटल चीज। तो लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, ये फिगर करिए, फिगर करिए, ये करिए और आंसर जस्टिफाई क्वेश्चन दिया था, आपका आंसर यही होना चाहिए। दिस मीन्स इसका मतलब है द DRS क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द normal, direction ratios of the normal to the plane, प्लेन के साथ नॉर्मल का DRS कितना होगा? R ABC होगा, यानी कि 1, बोलिए 1 -1 होगा। समझ गए? ओके अच्छा, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए
और एक चीज मैं बताऊं आपको, आप जानते हैं कि भैया देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन का डीआरएस है ए बी सी। ओके, यदि ये लाइन का डीआरएस हमको पता है, इसको मैं टिक कर रहा हूं, तो उसके साथ अनदर लाइन जो कि इसके साथ पैरेलल है, उसका डीआरएस कितना होगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे वही भाई ए बी सी हो सकता है। क्यों कि आपको मैं बताया था कि दो लाइन पैरेलल होंगे तो A1 बाई A2, ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, A1 बाई A2 इजिकल टू B1 बाई B2 इजिकल टू C1 बाई C2। तो ये है तो ये होगा, ये B है तो ये B होगा, सबसे अच्छा है। इसका डीआरएस देखिए 2A 2B 2C हो सकता है। मैं बताया था एक लाइन का एक यूनिक डीसीएस रहता है, पर डीआरएस बहुत सारे रहते हैं। देखिए A1 बाई A2, A बाई 2 है, क्या हो गया भैया 1 बाई 2, B1 बाई B2, B बाई 2B क्या हो गया 1 बाई 2। तो कहने का मतलब है यदि दो लाइन पैरेलल होंगे उनका डीसीएस जो रादर डीआरएस सेम होगा। अच्छा, यदि इसके साथ और एक लाइन परपेंडिकुलर है एंड उनका डीसीएस आपको पता करना है, आप बताएंगे ए डीएस बी डीएस सी डीएस। आप जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उसके बीच में रिलेशन होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टू 0। पता है A1 A2 यानी कि A डीएस प्लस B1 B2 यानी कि B डीएस प्लस C1 C2 यानी कि C डीएस इजिकल टू 0। ये परपेंडिकुलर कंडीशन एंड ये पैरेलल कंडीशन है, दो लाइन पैरेलल होगा तो इसका डीएस एबीसी होगा डीआरएस, तो इसका भी एबीसी होगा, 2A 2B 2C हो सकता है, A बाई 2 B बाई 2 C बाई 2 हो सकता है। समझ गए? मैं इसको यूज करके आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, find the equation of a plane passing through 1 minus 2 3, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए ऐसे 1 minus 2 3 and the DRS of the normal, the DRS of the normal to the plane are 2 1 minus 3. It is a very beautiful question, interesting question. क्वेश्चन दिया है, देखिए मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। क्वेश्चन और एक बार पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 1 minus 2 3 एंड द डीआरएस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर 2 1 minus 3। देखिए ये प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। ये प्लेन ये पॉइंट के ऊपर पास कराए, ये पॉइंट के ऊपर प्लेन पास कराए, इसका मतलब है ये पॉइंट भैया प्लेन के ऊपर है, ये पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कितना है 1 minus 2 3। देखिए क्वेश्चन दिया है ये प्लेन पॉइंट के ऊपर पास कर रहा है, यानी कि प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, द पॉइंट इज लाइंग ऑन द प्लेन। अच्छा, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर रहेगा तो ये पॉइंट प्लेन का इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, उसका ऊपर रहेगा, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, बाहर नहीं, प्लेन का इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। और दिया है कंडीशन द डीआरएस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर,
प्लेन के साथ जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल एक लाइन है एंड उसका डीआरएस कितना है 2 1 -3, रादर 2 1 -3। आप जानते हैं ये नॉर्मल का डीआरएस को हम क्या नाम देंगे, ए बी सी। हम ऐसे लिखेंगे द जनरल इक्वेशन, देखिए पहले समझिए, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज ए एक्स, बोलिए, प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं ये है इक्वेशन 1, ये है प्लेन का इक्वेशन। इधर एबीसी क्या है, मैं बताया था एबीसी है प्लेन के साथ नॉर्मल का डीआरएस। तो ए कितना है भैया 2, बी कितना है 1, सी कितना है -3। हियर बाय इन दिस क्वेश्चन ए इज इक्वल टू, ये एबीसी क्या है नॉर्मल का डीआरएस। ए कितना है 2, बी कितना है भैया 1, सी कितना है -3। तो इक्वेशन प्लेन इक्वेशन बन गया। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, बोलिए, ए के जगह हम 2 पुट करेंगे 2x, बी के जगह 1 पुट करेंगे 1y मतलब y, सी के जगह -3 पुट करेंगे -3z प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। समझ गए? पर डी हमको पता नहीं है, प्लेन का इक्वेशन यदि ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता, इसका मतलब है प्लेन के साथ नॉर्मल का डीआरएस होता ए बी सी। पर प्लेन के साथ नॉर्मल का डीआरएस क्वेश्चन में दिया है, तो ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो मैं ए बी सी का वैल्यू ओनली पुट कर दिया। अभी क्वेश्चन दिया है भैया, ये प्लेन, ये जो मेरा प्लेन है जिसका इक्वेशन ये निकल चुका है, जिसमें मेरा डी का वैल्यू अब मेरे को पता नहीं है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है। सो पॉइंट प्लेन के ऊपर है मतलब क्या है, पॉइंट प्लेन का इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, सिंस द पॉइंट, इधर दिखाइए, सिंस द पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है 1 -2 3, लाइज ऑन द प्लेन, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। सो इट विल सैटिस्फाई, ऐसे आराम से लिख रहा हूं, सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। समझ गए? यानी कि प्लेन के ऊपर है मतलब प्लेन का इक्वेशन को पूर्ण करेगा, सैटिस्फाई करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन कितना है भैया, 2x प्लस वाई -3z प्लस डी इक्वल टू 0। 2x के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो x के जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, y के जगह हम -2 पुट कर सकते हैं। सैटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, यानी कि ये जितना होगा राइट हैंड साइड भी 0 होगा। सो 2x के जगह हम क्या पुट करेंगे भैया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1, प्लस y के जगह क्या पुट करेंगे -2, -3z के जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखिए प्लेन का इक्वेशन ही था, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है इसलिए सैटिस्फाई कर दिया। x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट, तो यहां से आपको d मिल जाएगा। देखिए 2, ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया -9 प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये तो भाई कैंसिल हो गया, तो -9 प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है डी इज इक्वल टू 9 हो गया। तो डी का एक कांस्टेंट का वैल्यू हमको मिल गया। तो एक्चुअली प्लेन का इक्वेशन यही है, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और ए बी सी हमको दिया है, ये है नॉर्मल का डीआरएस 2 1 -3, जो कि पुट करके हम इक्वेशन निकाल चुके हैं। सो हम ऐसे बोलेंगे
मैं इधर लिख रहा हूं सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन जरूरी है ऑफ द प्लेन इज इक्वेशन 2 में मिला था 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस डी इज इक्वल टू 0। अभी d का वैल्यू हम पुट करेंगे। यह हमारा इक्वेशन 2 में मिला था क्योंकि ए बी सी का वैल्यू में पुट किया था। इक्वेशन डी का वैल्यू क्या मिला था भैया? 9 मिला था, तो इसलिए अभी 9 पुट करेंगे। इट इंप्लाइज 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आंसर करेंगे। देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं भैया? देखिए 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 9 ये प्लेन इक्वेशन है, वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन है। x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, z का डिग्री 1। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या आपको पता चलता है? प्लेन के साथ नॉर्मल का DRS भैया कितना होगा? 2 1 माइनस 3 होगा कि नहीं? देखिए 2 1 माइनस 3 होगा, दिया है कि नहीं? देखिए समझ गए मेरे बात? और कांस्टेंट टर्म डी टर्म क्या है? 9 है ना? नहीं समझ गए? सो दिस इज द आंसर। वीडियो को पॉज करके कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके कर दीजिए। यहां से लिखिए वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 लिखने का जरूरत नहीं, लिखिए इन दिस क्वेश्चन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 3। नीचे लिखिए सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, a के जगह हम क्या पुट करेंगे भैया? 2, b के जगह 1, तो ये लिखिए दिस इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। ठीक है, खत्म। अभी यहां दिखाइए सिंस द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट ये है लाइज ऑन द प्लेन, पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पहले बार में ये आपको लिखा रहा हूं, बाद में आप जल्दी ऑब्जेक्टिव करने के लिए इसको क्विकली करेंगे, ये लिखने का जरूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन पड़ेगा तो ये लिखने का जरूरत है। तो इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी सैटिस्फाई कीजिए, डी का वैल्यू निकालिए और नीचे लिखेंगे, हर वक्त नीचे लिखेंगे डी इज इक्वल टू मेरा मिला 9। समझ गए? तो अभी ये दिखाइए सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, इक्वेशन 1 मिला था हमको 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस डी इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस डी का वैल्यू 9 मिल गया इक्वल टू 0। समझ गए? आंसर कर दीजिए। अच्छा, अभी और एक क्वेश्चन बनाते हैं, वैसे सिंपल सेम क्वेश्चन। लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the equation of the plane parallel to another plane 3x minus 4y plus 7z is equal to 0 and passing through 2, 3, -1। एक पॉइंट दिया है 2, 3, -1। ये आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स प्लेन चैप्टर 391 पेज का
क्वेश्चन नंबर 4 का बिट ए, क्वेश्चन नंबर 4 बिट ए, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, पेज नंबर 391, चैप्टर है प्लेन। देखिए ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखिए भैया, हमको प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। ये प्लेन का इक्वेशन हम फिगर बनाएंगे। फिगर पे पिछला प्रॉब्लम में भी फिगर बनाएंगे। फिगर नहीं बनाएंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स नहीं बना है ये पूरा फिगर बना के कर दीजिए। 3D का हर क्वेश्चन का फिगर बनाना जरूरी है। ठीक है भैया, ये प्लेन है हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, जो प्लेन और एक प्लेन के साथ पैरेलल है। क्वेश्चन दिया है, ये हमारा प्लेन है, दिस इज आवर प्लेन, जिसका इक्वेशन हमको निकालना है। ये प्लेन और एक प्लेन के साथ पैरेलल है, जिस प्लेन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है। देखिए 3x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। समझ गए? इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये प्लेन का इक्वेशन दिया है। अच्छा, हमारा प्लेन ये पॉइंट के बीच में पास करा, यानी कि ये पॉइंट जो है 2 3 माइनस 1, देखिए मेरा बात, 2 3 माइनस 1 हमारा प्लेन के ऊपर है। मेरा बात सुनिए, ये प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। ये हमारा प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन है। ये और एक प्लेन जिसका इक्वेशन नहीं है, इसके साथ पैरेलल है, और हमारा प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। भैया हम जानते हैं ये प्लेन का इक्वेशन दिया है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर या नॉर्मल का डीआरएस कितना होगा? बोलिए, ए बी सी। आप जानते हैं प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन दूसरा प्लेन का इक्वेशन दिया है, इसीलिए प्लेन के साथ नॉर्मल लाइन का डीआरएस कितना हो सकता है? 3 माइनस 4 7। अच्छा एक बात सुनिए, ये इस प्लेन के साथ नॉर्मल, ये नॉर्मल को हम ऐसे खींच लेंगे तो जो नॉर्मल ये प्लेन के साथ नॉर्मल है वो भी हमारे प्लेन के साथ भी नॉर्मल है कि नहीं? देखिए इस प्लेन के साथ नॉर्मल जो लाइन है वो हमारा प्लेन के साथ भी नॉर्मल लाइन है कि नहीं? क्यों ना, ये दोनों पैरेलल है, फिगर से पता चलता है। तो हमारा प्लेन का इक्वेशन यदि होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, यदि होगा ए बी सी क्या होगा? हमारा प्लेन के साथ नॉर्मल का डीआरएस। तो हमारा प्लेन के साथ नॉर्मल का डीआरएस कितना होगा? 3 माइनस 4 7, यानी कि ए कितना है? 3, बी कितना है? -4, सी कितना है? 7। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे हम लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, मेरी बात समझिए। ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, इसका मतलब है इस प्लेन के साथ नॉर्मल का डीआरएस 3 माइनस 4 7। क्योंकि हमारा प्लेन इस प्लेन के साथ पैरेलल है, इसका नॉर्मल और हमारा का नॉर्मल सेम है, तो हमारा प्लेन का नॉर्मल का डीआरएस भी 3 माइनस 4 7 होना चाहिए। तो लिखेंगे लेट द required equation of the plane is, मेरे साथ लिखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, सिंस एंड हियर, सीधा लिखेंगे, हियर ए कितना है? ए कितना है? ये ए बी सी क्या है? हमारा प्लेन के साथ नॉर्मल का डीआरएस। तो हमारा प्लेन के साथ नॉर्मल जो है इस प्लेन के साथ भी नॉर्मल वही है। तो ए कितना है? 3, बी कितना है? -4, सी कितना है? 7। सो
the equation of the plane is, so the equation of the plane is, पुट कीजिए a के जगह 3, तो 3x प्लस b के जगह -4 यानी कि -4y प्लस c के जगह 7z प्लस d इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारा प्लेन का इक्वेशन। अभी क्वेश्चन सुनिए, ये हमारा प्लेन यानी कि ये प्लेन इस पॉइंट में पास कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमारा प्लेन के ऊपर है, तो ये पॉइंट हमारा प्लेन का इक्वेशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। अभी लिखेंगे सिंस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, -1 लाइज ऑन द प्लेन 1 जिसका इक्वेशन 1 हम दे चुके हैं, it will satisfy the equation of the plane। देखिए ये पॉइंट हमारा प्लेन के ऊपर है। देखिए और एक बात, देखिए मेरी बात सुनिए, ये पॉइंट हमारा प्लेन के ऊपर है, ये पॉइंट हमारा प्लेन के ऊपर है। फिगर में देखिए, ये पॉइंट हमारा प्लेन के ऊपर है, तो ये पॉइंट हमारा प्लेन का इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। यानी x के जगह ये x को 2 पुट होगा, y के जगह 3, z के जगह -1 होगा, प्लस d होगा, तो राइट हैंड साइड 0 होगा ही होगा। सो ये पॉइंट हमारा प्लेन का इक्वेशन भैया ये है के ऊपर है, तो इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। सो ऐसे मैं लिख सकता हूं, सो 3 इंटू एक्स के जगह बोलिए 2 -4 इंटू वाई के जगह बोलिए 3 प्लस 7 जेड के जगह -1 प्लस डी इज इक्वल टू 0। या इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको d निकल जाएगा। तो देखिए भैया ये हो जाएगा 6 - 12 - 7 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो गया 12 7 क्या हो गया -19 हो गया। तो 6 - 19 कितना होगा -13 प्लस d इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज d हो गया 13। तो अभी d का वैल्यू इधर पुट कर देंगे। देखिए d का वैल्यू 13 पुट कर देंगे तो प्लेन का इक्वेशन मिल गया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए 3x -4y प्लस 7z प्लस ये मिला था, प्लस d के जगह हम क्या पुट करेंगे 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ये है हो गया आंसर आपका, ये आपका आंसर बन गया। तो क्वेश्चन यही था। देखिए ये हम ये एक प्लेन है जिसका इक्वेशन हमको निकालना है, ये दूसरे प्लेन के साथ पैरेलल है और दूसरा प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये हमारा प्लेन में के ऊपर एक पॉइंट है। तो हमारा प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो ये प्लेन का इक्वेशन दिया था, इसका मतलब है इस प्लेन का साथ नॉर्मल का DRS हमको मिल गया। इस प्लेन के साथ नॉर्मल जो है हमारा प्लेन का भी नॉर्मल वही है, तो नॉर्मल सेम है, इसलिए हमारा नॉर्मल का DRS ABC होना चाहिए। ए होगा जो 3, बी मिल गया, सी मिल गया। अच्छा, पर कांस्टेंट चेंज हो सकता है। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, ये प्लेन का इक्वेशन 3x - 4y प्लस 7z इक्वल 0 है, तो ये प्लेन का इक्वेशन ए कितना है 3 होगा, तो 3x - 4y प्लस 7z प्लस d इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए मैं ऐसे लिखा हूं। तो कहने का जरूरी है, यदि एक प्लेन का इक्वेशन है 3x - 4y प्लस 7z इक्वल टू 0, इसके साथ और एक प्लेन पैरेलल होगा तो इक्वेशन एग्जैक्टली 3x - 4y प्लस 7z प्लस कांस्टेंट अलग होगा। इधर कांस्टेंट 0 है, इधर कांस्टेंट अलग होगा। आंख बंद करके आप ये लाइन डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस एनालिसिस का ये है फाइनल रिजल्ट। समझ गए? वीडियो को पॉज करके कर दीजिए। वीडियो को पॉज करके कर दीजिए। सो यहां से एक तरीका हमको मिला। देखिए
सो एक इंपोर्टेंट पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूं, इंपोर्टेंट पॉइंट मैं पीटीआर लिख रहा हूं, पीटीआर मतलब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पहला पॉइंट यही है, देखिए मेरा बात सुनिए। यदि एक प्लेन यही है जिसका इक्वेशन है आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस सम कांस्टेंट d1 बा d इज इक्वल टू 0, इसके साथ जो प्लेन पैरेलल होगा उसका इक्वेशन, देखिए इस प्लेन का इक्वेशन दिया है, इसका मतलब है इसका नॉर्मल का डीआरएस कितना है ए बी सी, तो इसका नॉर्मल जो है इसका भी नॉर्मल वही है, तो उनका भी डीआरएस ए बी सी होना चाहिए। तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली आप लिखेंगे वही सेम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, कॉन्स्टेंट चेंज हो सकता है, डी इधर था इधर डी डैश होगा। तो ऐसे लिखेंगे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। क्या लिखेंगे? तो फिगर बनाइए, फिगर बना के ये लिख दीजिए पॉज करके लिख दीजिए। अभी लिखिए द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 इज, इसके साथ पैरेलल क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, वही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो दिस इज द टेक्निक। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में और कुछ टेक्निक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? थैंक यू।